पाकिस्तान के दुश्मन माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। आपस के तमाम इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमनो अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए विफाक तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वजीर आजम के तमाम इदारों को इंसानी स्मगलरों को कानून के शिकंजे में लाने और मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए, गायब कर दिए या स्मगल किए। बरतानवी नशरियाती इदारे का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिया था। उनमें से 5 लाख हथियार गायब हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला ने बरतानवी इदारे का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम हल्के और भारी हथियार पूरे तरीके से महफूज हैं। स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी को बताया कि फौजी साजो सामान में कम से कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। अफगानिस्तान में 5 लाख के करीब फौजी साजो सामान का कुछ पता नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मकामी कमांडर्स को अमरीकी हथियारों का 20% रखने का हुक्म दिया, जिससे ब्लैक मार्केट को फरोग मिला। पाकिस्तान मुसलसल ये दावा करता रहा है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी बताया था कि तालिबान अमरीकी हथियार फरोख्त कर रहे हैं। सिक्योरिटी और अमनो सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात करने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कल काबुल जाएंगे। अफगान उबूरी वज़ीर आज़म और अफगान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी अमूर से मुलाकातें करेंगे। अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें सिक्योरिटी, तिजारत, राबतों और अवामी ताल्लुकात समेत तमाम अमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस के मुश्तरका हल के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म का दौरा अफगानिस्तान बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त के आज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास में दौरे अफगानिस्तान के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। इजलास में अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे सादिक खान, मुशीर वज़ीर आज़म तारिक बाजवा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। गैर मुल्कियों के इनकला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई वीजे के बगैर पाकिस्तान में नहीं रहेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुलाजमत, घर या दुकान किराए पर देने के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, वज़ारत दाखिला में आज अफगान वफ्द से मुलाकात में मसाइल और उनके हल पर बात हुई। अफगान हुकूमत से राबते में है। बातचीत के लिए नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में एक वफ्द अफगानिस्तान जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाए जाने पर बरहम, ब्यूरोक्रेसी को तड़ी लगा दी। कहा, ब्यूरोक्रेसी याद रखे, बानी पीटीआई दोबारा वजीर आजम बनेंगे तो उन्हें जा जाकर माफिया मांगनी पड़ेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो यहाँ अदालत से इंसाफ मांगने आए हैं। बानी पीटीआई की उनके रुफका और अहले खाना से मुलाकात करवाने के अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। जेल इंतजामिया कहती है कि उनके बस में कुछ नहीं। चीफ जस्टिस अपने रिट कायम करें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने दावा किया कि बानी पीटीआई से जेल मैनुअल के तहत दी गई तमाम सहूलियात वापस ले ली गई हैं। 1 महीने में सिर्फ 2 घंटे मुलाकातें करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 1 मई को 12.5 लाख अफराद में राशन कार्ड तकसीम करने का ऐलान। कहा, राशन कार्ड से किचन के अखराजात में कुछ मदद हो सकेगी। लाहौर में स्पेशल अफराद के लिए मुआविन आलात और व्हील चेयर की फराहमी की तकरीब में मरियम नवाज ने कहा, खुसूसी अफराद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पोर्टल में खुद को रजिस्टर कराएं। खुशी है, अब इक्तदार का रुख बदला है। अब हुकूमत खुद चलकर आवाम के दरवाजे तक पहुंच जाती है। रियासत खुसूसी अफराद का हाथ थाम ले तो उनकी मुश्किल आसान हो जाती है।
मई को मिलिट्री तनसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थे। क्या उस वक्त मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई? क्या 9 मई पर किसी इदारे ने एहतसाब किया? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सवाल का जवाब तो अटॉर्नी जनरल ही देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मजीद सवाल किया कि 9 मई के केसेस में पिक एंड चूज कैसे किया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि पिक एंड चूज वाली कोई बात नहीं, जुर्म की नौयत के मुताबिक केस मिलिट्री कोर्ट भेजा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या सिविलियंस जुमरे में आते हैं? कानून तो फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है, मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल आईनी तौर पर तस्लीम शुदा है, जो जमाने अम में भी होता है। जस्टिस जमाल मंदोखी ने कहा कि ख्वाजा साहब ऐसा न हो कि नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाएं। केस की मजीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सिंध हाई कोर्ट में बयान। नई नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ केस में अदालत ने सवाल किया कि क्या इरसा में सिंध से विफाकी मेंबर की तकर्री हो गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालती हुक्मनामे में ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। अदालत ने कहा अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है, इस मसले को एक बार ही खत्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज है? कौमी इत्तेहाद बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सिंध और विफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कैनाल्स के मामले पर कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। कैनाल्स का मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानून में तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 29 अप्रैल तक मोहलत, समाअत मुलतवी। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का आज हैदराबाद में पावर शो। भटरी बाईपास ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का पिंडाल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा आज का जलसा नहरों के मंसूबे के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। बिलावल भुट्टो ने उमरकोट में कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने पर आज जश्न का भी ऐलान कर रखा है। हैदराबाद में गर्द आलू तेज हवाएं, जलसागाह के लिए लगाई गई कनातें उड़ गईं। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वुकला का एहतजाज। सखर में वुकला का बाईपास पर धरना। कराची से वुकला का काफिला भी सखर में धरने के मकाम पर पहुंच गया। धरने के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। कश्मीर में भी सिंध पंजाब इंडस हाईवे पर वुकला का धरना। सिंध पंजाब शाहराह बंद, सड़कें बंद होने से मुसाफिर परेशान। जिला बार काउंसिल ने कश्मीर में अदालती कार्रवाइयों का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बॉयकॉट कर दिया। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। NA 213 के तमाम 498 पोलिंग स्टेशनों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी के सबा टालपुर ने 1,61,934 वोट और आजाद उम्मीदवार लालचंद मालही ने 81,160 वोट हासिल किए। GDA और सिंध दरिया बचाओ तहरीक के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार ने नताइज मुस्तरद कर दिए। DRO ऑफिस के सामने धरना। आजाद उम्मीदवार लालचंद मालही की अपील पर शहर में हड़ताल। मरकजी बाजार समेत तमाम कारोबारी मराकज बंद। FBR में जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म ने घंटी बजा दी। कहा FBR के सारे ऑपरेशंस को डिजिटाइज करना है, मगर ये मंजिल अभी भी दूर है। डिजिटाइजेशन की राह में हायल रुकावटें दूर करना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का भी मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। टैक्स ट्रिब्यूनल्स में भी जो कुछ हो रहा था वो बहुत परेशान कुन था। FBR की इस्तेदाद बढ़ानी है। जो अफसर अच्छा काम नहीं करेगा सजा पाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा। एदाद शुमार के मुताबिक FBR को मौजूदा माली साल के इब्तदाई 9 माह में तकरीबन 700 अरब रुपए से जायद के शॉर्टफॉल का सामना है। सिर्फ मार्च के महीने का शॉर्टफॉल 100 अरब रुपए के करीब है। दूसरी जानिब IT बरामदात में 2 अरब डॉलर से जायद इजाफे का खैर मकदम। कहा IT शोबे को सहूलियात की बर वक्त फराहमी से बरामदात में 23% इजाफा हुआ। IT बरामदात तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। ये इजाफा हुकूमती टीम की अनथक मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ। बैरून मुल्क IT शोबे में पाकिस्तानी माहिरीन की तादाद में इजाफे के लिए कोशा है।
रहनुमा जरताज गुल का कहना है कि पीटीआई की क़यादत और वर्कर्स के साथ जबर हो रहा है। बानी पीटीआई की बहनों के साथ जो हो रहा है वो पाकिस्तान और सियासत के लिए अच्छा नहीं। गुज़िश्ता रोज हमें 4-5 घंटे महसूर रखा गया। उमर अयूब की तबीयत खराब हो गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गुज़िश्ता रोज मुलाकात कराने की बजाय बानी पीटीआई की बहनों को गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत का ये इकदाम अदालती अहकामात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अदलिया आइन और कानून की पामाली का नोटिस है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए रोकने में पंजाब हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। पीटीआई की आपस की लड़ाइयां सड़कों पर मत लड़ें। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के पीटीआई पर वार। कहा, जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज होती है, लेकिन बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी पीटीआई खुद ही जेल हुक्काम को देती है। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बलूचिस्तान के N25 कौमी शाहराह की तामीर 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। दीगर मनसूबों के लिए भी विफाक तरफ से फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले बजट में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस करेंगे। मादनियात बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जो लोग मजदूरों को टारगेट करते हैं वो सूबे को पसमानदा रखकर अपना खेल खेलना चाहते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि एक तरफ तबाही का रास्ता, दूसरी जानिब उड़ान का रास्ता है। हम उड़ान पाकिस्तान में विफाक के साथ पार्टनर हैं। हम अपना एक्सपोर्ट बोर्ड बनाएंगे। इससे कबल दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में कच्छी कैनाल समेत बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद और चिन्योट में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के ताकतवर मगरबी सिस्टम के दाखिले की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बाज़ मकामात पर जालाबारी की तवक्को। दरियाए काबुल, सिंध और जहलुम की नदियों में तूफ़ानी का खदशा। NDMA की खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग और तोदे गिरने की वार्निंग। ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। चमन समेत बलूचिस्तान के शिमाली और सरहदी इलाकों में गर्दालूद तूफानी हवाओं से मामूलात जिंदगी मुतासिर। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। लाड़काना और दादू में दर्जा हरारत 48, सक्खर में 47 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव की वार्निंग। लाहौर हाईकोर्ट ने चिंची रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्रियां सील करने का इशारा दे दिया। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में अदालत ने कहा कि मैन्युफैक्चरर्स 3 माह में ट्रांसपोर्ट कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, वरना उन्हें सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की वकील चिंची रिक्शे बनाने वालों को 3 माह का नोटिस जारी करें। गैर कानूनी चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगाना बहुत जरूरी है। अदालत का मॉल रोड पर एहतजाज से ट्रैफिक जैम पर इजहार बरहमी। कहा, एहतजाज और मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि सारा शहर बंद कर दिया जाए। अदालत की मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन को किसी और जगह बिठाने की हिदायत। मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। चार हुकूमती पावर प्लांट्स की टैरिफ में कमी की दरखास्तें नेपरा में जमा करा दी गई। दरखास्तें हवेली, बहादुर शाह, बलोकी, गुड्डू, नंदीपुर पावर प्लांट और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से दी गई। दस्तावेज के मुताबिक टेक एंड पे मैकेनिज्म के तहत अदायगियों समेत इंश्योरेंस कैप पर नजरसानी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। कहा, 5.5 लाख काश्तकारों को गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी खुशाइन कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी अफराद के लिए जदीद बायोनिक्स टेक्नोलॉजी का तोहफा। इस टेक्नोलॉजी के हामिल मसनूई बाजू वाले बच्चों ने इस पर तालियां बजाई। तकरीब में मरियम नवाज ने खुद कार, व्हील चेयर और ट्राई व्हील से स्कूटी और दीगर मुआवन आलात दिए। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी ऐसे आज़ा पर मुश्तमिल है जिनमें महसूस करने की सलाहियत होती है।
कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की मीरान शाह में शिमाली वज़ीरिस्तान के अमायदीन से मुलाकात, खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और इलाके की तरक्की के इक़दाम से आगाह किया। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई और सिक्योरिटी फोर्सेज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक खलीज ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि मिलकर मुआशरे से मनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मनशियात से मुतालिक बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात में इंसदाद मनशियात के लिए रवा साल के आखिर तक पाक जीसीसी ममालिक के नारकोटिक्स के वज़रा का इजलास मुनक्किद करने का फैसला। बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबूताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। ऐसी मनगढ़ंत रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं जो ताल्लुकात की बेहतरी को नुकसान पहुंचाएं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, पाक बांग्लादेश खारिजा सेक्रेटरी मुज़ाकरात में कुछ देरीना मामलात पर दोनों ममालिक ने मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया। मुज़ाकरात का मकसद बाहमी एतमाद की फ़ज़ा को फ़रोग़ देना था। मुज़ाकरात में न्यूयॉर्क, काहिरा, जद्दा और समरकंद में हालिया सिफारती राबतों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। खारिजा सेक्रेटरी मुज़ाकरात पर ढाका में बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारिजा जासिमुद्दीन ने कहा कि माजी के हल तलब मसाइल जल्द अज जल्द हल करके फलाही और दो तरफा ताल्लुकात की राह हमवार की जाए। पाकिस्तानी वज़ीर खारिजा 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का स्वात में मुश्तरका ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म का स्वात में फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी किलो कमी। होलसेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत 17 रुपए कमी के बाद 66 रुपए किलो मुकर्रर। रिटेल में चक्की के आटे की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 90 रुपए किलो मुकर्रर। लाहौर में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 20 किलो आटे की कीमत में 200 रुपए की कमी की गई। 20 किलो आटे का थैला 1700 से कम होकर 1500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आटे की कीमत में कमी के साथ ही नान चपाती की कीमत भी कम कर दी गई। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक चपाती 10 रुपए और नान 15 रुपए का कर दिया गया। पेशावर में 150 ग्राम रोटी की कीमत में 10 रुपए की कमी। नई कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी गई। जिले इंतजामिया की नान बाइयों को दुकानों पर निर्खनामा आविजा करने की हिदायत। डबल रोटी की फरोख्त पर पाबंदी आए। इससे कबल 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए और 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर थी। लाहौर हाई कोर्ट की कसूर में जेर हिरासत अफराद की वीडियो बनाकर वायरल करने के केस में IG पंजाब को कार्रवाई करने की हिदायत। अदालत की वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों का जिस्मानी रिमांड लेने और मुतासरा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी हिदायत। अदालत पुलिस मुलाजमीन की गैर मशरूत माफी पर बरहम। कहा, ये पुलिस मुलाजमीन अभी तक क्यों आजाद हैं? इन्हें कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? जिस शख्स की तस्दील हुई वो पुलिस के खिलाफ हरजाना दायर कर सकता है। अगर अब किसी भी अंडर ट्रायल मुलजिम का इंटरव्यू किसी थानेदार ने कराया तो उसका जिम्मेदार मुतालिका SP होगा। कसूर में पुलिस ने एक प्राइवेट पार्टी पर छापा मारकर खवातीन समेत कुछ अफराद को हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें गंजा करके उनकी वीडियोज वायरल की गई थी। जिना अस्पताल कराची में ICU में बेड न मिलने पर लवाहिकीन मुश्तइल। डॉक्टर पर तशद्दुद, डॉक्टर्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन का इल्जाम है कि ICU में बेड न मिलने पर सांस के आर्जे में मुब्तला 17 साल निसार अली दम तोड़ गया। मरीज के इलाज में मुबैना गफलत की गई। मुतासरा डॉक्टर का कहना है कि लवाहिकीन अपने मरीज की लाश को दूसरे वार्ड से लेकर आए, वार्ड में तोड़ फोड़ की और तशद्दुद किया। मरीज को इन्फेक्शन था, उसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का OPD का बॉयकॉट। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है।
सेक्टर F10 इस्लामाबाद में इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस ने मुश्तल अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान ने थाने में भी हंगामा आराई और तोड़फोड़ की। मुलजिमान के दीगर साथियों की थाने में घुसकर मुलजिमान को छुड़ाने की कोशिश। पुलिस ने इन अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में UC1 के चेयरमैन आमिर भुट्टो को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की मसम्मत। कहा, शहीद आमिर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करके असल मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, फायरिंग के वाकयात शहर का अमन खराब करने की साजिश है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में MPA इकबाल वजीर के हुजरे को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। सामान जल गया, कुछ कमरों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इकबाल वजीर PK 103 पर PTI पार्लियामेंटेरियन से MPA हैं। सियालकोट के इलाके बली तोपखाना में गैस भरने से सीवरेज लाने में जोरदार धमाका हुआ। नाले की छत उड़ गई, मलबा कई फुट ऊपर तक गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े की CCTV सामने आई। नारोवाल में शादी में दूल्हे के दोस्तों ने डॉलर्स की बारिश कर दी। शादी हॉल की छत से डॉलर बरसाए। दूल्हे के दोस्तों ने बारातियों में घड़ियां भी बांटी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही कम्युनिटी आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआइया तकारीब। पोप फ्रांसिस का रोम की जेल का दौरा। कैदियों से मुलाकात में कहा कि वो अदालत के सबब इस बार लोगों के पैर धो नहीं सकते, मगर चाहते थे कि लोगों से मिलें। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी ने निसाब में बड़ी तब्दीली को जरूरी करार दे दिया। कहा, निसाब में दौरे जदीद का निसाब शामिल होना चाहिए। गवर्नर हाउस में 50,000 तालिब इल्म IT के कोर्सेज कर रहे हैं। विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर हाउस सिंध पाकिस्तान में तब्दीली की अलामत बन चुका है। कराची को इल्म व अमल का गहवारा बनाएंगे। और मायूसी हुई क्योंकि हमने पूरा रमजान तैयारी की थी। हमें इसके लिए बहुत मायूसी हुई है। 12 कल ट्रायल्स हुए हैं और इतनी मुश्किल से टीम फाइनल हुई है और आज पता चल रहा है कि नेशनल गेम्स कैंसिल हो गई हैं। चाहते थे कि हम नेशनल गेम खेलें। हम चाहते थे कि मतलब हम आगे जाएं, आगे खेलने के बाद फिर हम बाहर की तैयारी करें। पंजाब की तरफ से फुल तैयारियां चल रही थी। हम पूरी टीम से, जितनी भी टीम थी, उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था, पार्टिसिपेट किया हुआ था, कैंप लगा हुआ था सबका और इंजॉय कर रहे थे। इतनी गर्मी में हम लोग मेहनत करते रहे, सुबह उठते रहे, मेहनत करते रहे, धूप में जलील होते रहे और बहुत टफ सिलेक्शन थी। कराची में शदीद गर्मी और इंटर के इम्तिहानात के बाइस नेशनल गेम्स एक बार फिर मुलतवी। पंजाब के खिलाड़ियों की गेम्स मुलतवी होने पर घरों को वापसी। शदीद मायूसी का इजहार। इससे कबल नवंबर 2024 और फरवरी 2025 में भी गेम्स मुलतवी किए जा चुके हैं। नेशनल गेम्स 1 मई से कराची में होने थे। सिंध को 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली थी। सिंध के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सलीम लाशारी ने नेशनल गेम्स मुलतवी होने का मलबा महकमे मौसमियात पर डाल दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया में मौसम के अलर्ट कई माह पहले जारी होते हैं। हमारे महकमे मौसमियात की पेशगोई की सलाहियत महदूद है। पहले मई में महकमा मौसमियात ने हीट वेव की एडवाइजरी नहीं दी थी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद का कहना है कि हमें बताया गया कि गर्मी की वजह से गेम्स मुलतवी किए गए। इसका जायजा लेने के लिए स्पोर्ट्स कमीशन का कल इजलास तलब किया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग पीर को होगी, फिर फैसला होगा कि नेशनल गेम्स की नई तारीखें क्या होंगी। गजा में इस्राएली फौज के हमले। खान यूनिस में बमबारी से एक ही घर के 10 अफराद शहीद। गजा सिटी में 3 फलस्तीनी शहीद। गजा पट्टी के शिमाल में पनाहगुज़ीन टेंट पर भी हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। रफा में भी 1 फलस्तीनी जान से गया। सुबह से जारी इस्राएली हमलों में अब तक 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी लबनान के इलाके गाजिया में इस्राएल का ड्रोन हमला, 1 शख्स जाँ बहक। दूसरी जानिब अमरीका के यमन की रास ईसा बंदरगाह में हमले में 58 अफराद शहीद, 126 जख्मी हुए। रूसी
सदर पुतिन ने इसराइल फलस्तीन मसले का वाहिद हल फलस्तीनी रियासत के कयाम को करार दे दिया। मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कतरी अमीर शेख तमीम ने कहा कि आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम के बगैर अमन नामुमकिन है। दोनों रहनुमाओं ने शाम को आजाद, खुद मुख्तार और मुत्तहिद रियासत बनाने की मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तेफाक किया। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब से जायद के 2 तरफा सरमायाकारी मुआहदे पर भी दस्तखत। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची की भी रूसी सदर से क्रेमलिन में मुलाकात। सदर पुतिन को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का पैगाम भी पहुंचाया। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का खत आयतुल्लाह खामनई के हवाले किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनई ने ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बाज़ अनासिर और ताकतें तेहरान और रियाद के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा फरोग पाएंगे। HPL PSL में एक दिन के आराम के बाद आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें अब तक 18 बार आमने सामने आई। 12 मरतबा ग्लैडिएटर्स और 6 बार कराची किंग्स पाते रही। इवेंट में अब तक क्वेटा के 2 मैचेस में 2, जबकि कराची में भी 2 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पर है। मैच रात 8 बजे शुरू होगा।